केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं। फोर्सेस के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पहला जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फोर्थ वन मेटालिक बॉन्ड। आज हम शुरू करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके भी चार टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हम शुरू करेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस और सेकंड आयन डायपोल फोर्सेस, थर्ड वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्थ वन लंदन फोर्सेस। तो आज हम शुरू करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पहला टाइप डायपोल डायपोल फोर्सेस। शुरू करते हैं। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायपोल डायपोल फोर्सेस। डेफिनेशन से पहले फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl में Cl के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पेड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन ऑफ एन एटम इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर। हाइड्रोजन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि एक एक म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है आप हम फाइंड आउट करेंगे। ये आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो दोनों का डिफरेंस 2.8 2.1 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जिस तरह अभी मालूम है अगर 1.7 से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आयनिक बॉन्ड है, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 0.7 1.7 से कम है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये 0.5 से ज्यादा है तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे डायपोल डेवलप हो गया, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल डायपोल। इस डायपोल को हम परमानेंट डायपोल कहते हैं। क्यों परमानेंट डायपोल कहते हैं? अगर HCl लिक्विड स्टेट पे है ये डायपोल मौजूद है, अगर गैसियस स्टेट में है ये डायपोल मौजूद है, अगर सॉलिड स्टेट में भी आ गया तो ये डायपोल मौजूद है। तो इस डायपोल को हम परमानेंट डायपोल कहते हैं। एक और HCl लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर अनपेयर 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 म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल डायपोल, ये भी क्या है? एक परमानेंट डायपोल है। अब इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जिस तरह ऑलरेडी हमें मालूम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल आपस में जो अट्रैक्शन पॉसिबल है वो किस वजह से है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। इस डायपोल का, इस परमानेंट डायपोल का पॉजिटिव, इस परमानेंट डायपोल का नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, जो बॉन्ड बनता है उसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। ये कौन सा बॉन्ड है? एन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स of attraction which is formed by negative pole of one permanent dipole, negative pole of one permanent dipole and positive pole of another permanent dipole and positive pole of another permanent
डायपोल। अब ऐसा ऐसा एक एक मॉलिक्यूल अगर अटैच हो रहा है, जैसे Cl लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर अनपेयर, H अनपेयर अनपेयर पे म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर नेगेटिव पर डायपोल, इस डायपोल का पॉजिटिव इस डायपोल का नेगेटिव अटैच ईच अदर, जो बॉन्ड बनता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, पहला एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लोन पेयर अनपेयर अनपेयर, यहाँ पे अनपेयर 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 म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड, अनपेयर अनपेयर म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर रह जाते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक और कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर अनपेयर अनपेयर, कार्बन 4 अनपेयर है, एक एक म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 3.5 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, दोनों का डिफरेंस क्या है 3.5 2.5 1 है, तो 1.7 से कम है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। 1 जो है 0.5 से ज्यादा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। जब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। कौन से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स? डायपोल डायपोल फोर्स की वजह से। किस तरह? इस डायपोल का पॉजिटिव इस डायपोल का नेगेटिव अट्रैक्ट ज्यादा, जो बॉन्ड बनता है इसको हम परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। तो फोर्सेस में आज हमने शुरू किया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, या इसको हम फिजिकल फोर्स भी कहते हैं। तो 4 फिजिकल फोर्सेस आज से हमने शुरू किया है। पहला जो फिजिकल फोर्स है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, डायपोल डायपोल फोर्स, फिर इसके बाद आयन डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आखिर में लंदन फोर्सेस। तो डायपोल डायपोल फोर्स क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल है, ये परमानेंट डायपोल है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो परमानेंट डायपोल है, इस परमानेंट डायपोल का पॉजिटिव और इस परमानेंट डायपोल का नेगेटिव अटैच जो बॉन्ड बनता है इसको हम परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। थैंक यू।